हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपको 9th क्लास के मैथ्स का नॉलेज देना चाहूँगी। 9th क्लास के मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देना चाहूँगी और एक्सप्लेन करके, जैसे आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिससे आपको ट्यूशन कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली मेरा एक चैनल देख लें, डेली मेरे चैनल की एक वीडियो देख लें, तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको इसमें चैप्टर 1 से लेकर सारे चैप्टर जितने भी 9th के चैप्टर्स हैं उनका सबका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 से सॉल्यूशन देने जा रही हूँ, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स, एनसीईआरटी की बुक में। तो क्वेश्चंस उसी में हैं। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सिर्फ वर्बली बोलूँगी, क्वेश्चंस मैं आपको लिख के नहीं देने वाली हूँ। तो आपके पास, सबके पास बुक तो होती है, क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं और सॉल्यूशन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी और बुक का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इसमें। एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसका मैं यहाँ सॉल्यूशन देने जा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर। तो हम इसमें बोल सकते हैं येस, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा येस। येस, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? येस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो कैसे लिख सकते हैं हम, वो लिख के मैं दिखाऊंगी यहाँ आपको। ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो अपॉन एनी नंबर। तो इसमें आप ज़ीरो के अपॉन में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। तो ज़ीरो के अपॉन में मैंने 3 लिख दिया है। तो ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर पी क्या है, हेयर पी इज़ इक्वल टू 0 एंड q इज़ इक्वल टू 3। तो ये p बाय q फॉर्म में लिख दिया है। p 0 है और q जो है वो 3 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके 0 ही आएगा। तो p और q दोनों इंटीजर्स हैं। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये इंटीजर्स फॉर्म में है। q 0 जो होता है वो इंटीजर होता है, 3 जो होता है इंटीजर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर इंटीजर्स में आते हैं इंक्लूडिंग 0। तो p और q जो है वो इंटीजर फॉर्म में है। एंड q कैन नॉट इक्वल्स टू 0, q को हमने 0 नहीं लिखा है, यहाँ पर q 0 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको करेक्ट कर दिया है। तो इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर? येस, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? येस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, 0 एंड 3, वेयर 0 इज़ p एंड q इज़ 3। तो ये हमने उस फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, जिसके कई मेथड होते हैं 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के। तो मैं आपको इसमें एक मेथड बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इजी मेथड है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा एक और मेथड होता है मीन मेथड, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। आपकी 9th क्लास की बुक में एग्जाम्पल्स में भी वो मेथड है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ईजी मेथड है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम ये स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 3 एंड 4, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर। तो पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रही हूँ। 3 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, 3 बाय 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसी भी नंबर से, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने 10 ले लिया है, तो 30 अपॉन 10। ऐसे ही 4 को p बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 बाय 10, तो 40 अपॉन 10। तो इस टाइप से यहाँ 30 अपॉन 10 आ गया, यहाँ 40 अपॉन 10 आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आ रहे हैं हम वो लिख लेंगे, 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। क्योंकि हम इसमें 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, इसलिए हमने 31 से लेकर 36 तक लिख लिए। तो ये सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में भी आ रहे हैं, लाइक दिस। तो ये रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में भी हैं। तो दीज रैशनल नंबर्स आर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में गाइस, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो मैंने इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में आप ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार वर्बली इसमें बता देती हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, और सारे नेचुरल नंबर होते हैं।
और तो ज़ीरो और रैशनल नंबर आपको अभी इसमें बता रही हूँ मैं, पी बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने इसको अभी लिखा है यहाँ पर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक टाइप से रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन है। तो उसके बाद सेकंड मैंने आपको बता दिया। थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड, वो देखिए। तो ये मैं आपको यहाँ पर मीन मेथड बता रही हूँ। तो मीन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही ईजी मेथड है। तो किसी भी नंबर के बीच में हमें जब रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करेंगे, लेट कोई भी दो वेरिएबल चूज़ कर लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 4/5। तो ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल चूज़ कर लिया। आप a b c d कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने x y वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ पर। तो अब हमें इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ये रैशनल नंबर फाइंड करने का एक मेथड होता है। जब भी हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो उन दोनों का सम करते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने आपको वेरिएबल फॉर्म में लिख के दिखाया है। इसी को अब हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें नंबर्स के फॉर्म बीच में फाइंड करना है रैशनल नंबर को। तो हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से। तो ये हमें यहाँ पर रैशनल नंबर फाइंड करना है। ये मैंने मेथड लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 7/5 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया, 7/10। तो 7/10 ये हमने एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। ये रैशनल नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 3/5 इस टाइप से। तो एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 7/10, ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। ये हमने 1 रैशनल नंबर फाइंड कर दिया। तो 1 रैशनल नंबर हमारा आ चुका है यहाँ पर, वो है 7/10। अब इन दोनों को अगर हम सम कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, तो वो भी हमारा एक अनदर रैशनल नंबर हो गया। फिर इन दोनों का सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों के बीच में नंबर आएगा, तो वो भी हमारा एक अनदर रैशनल नंबर हो गया। तो इस टाइप से हम जो भी हमारे रैशनल नंबर आएंगे उनको इनसे इनके साथ सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जितने भी हम रैशनल नंबर फाइंड करना चाहें हम उतने कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 5 या 6, जितने करना चाहें हम उतने कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। जैसे बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे अब हम इसी में ही, 3/5। अब रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ मैं सेकंड लिख रही हूँ, 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 + 7 हो जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 13/20। 13/20 इज सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नेक्स्ट थर्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम विच इज़ 10, 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 8 इज़ 15/10 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 15/20। तो ये हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर आ गया। क्योंकि मेथड सेम ही है इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पर लिख दिया, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया था वैसे ही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। अब है फोर्थ रैशनल नंबर फाइंड करना है अब हमें। तो हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर आ चुके हैं। 7/10 के साथ तो हम इन दोनों को कर चुके हैं। अब है 13/20। अब 13/20 को एक बार हम कर लेंगे 3/5 के साथ, 3/5 प्लस 13/20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम विच इज़ 20। अब 20 एलसीएम है, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12।
मीन्स जो यहाँ पर एलसीएम होता है उसको डिवाइड करते हैं हम इससे। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 ज़ा 20, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसको इससे डिवाइड करके जो भी नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से। तो 3 4 ज़ा 12, 12 आ गया यहाँ पर, इसलिए प्लस अब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली 1 आएगा, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। तो 12 + 13 करेंगे हम 25 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 25/40। तो ये हमारा अगेन एक रैशनल नंबर हो गया। तो हमारे पास 4 रैशनल नंबर आ गए। अब हमें एक रैशनल नंबर और फाइंड करना है, तो वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ 13/20 + 7/10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 13 पहले एलसीएम लेंगे हम 20, तो यहाँ पर तो 13 ही रहेगा, प्लस 13 प्लस अब 10 2 ज़ा 20 और 2 7 ज़ा 14 होल डिवाइडेड बाय 2। 13 + 14 करेंगे हम यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 27/40। तो ये आ गया है हमारे पास यहाँ पर 27/40। ये हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर है 1 2 3 4 5। इस टाइप से हम 5 रैशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं ये 5 रैशनल नंबर किस किस के बीच में है, 3/5, 15/20, 25/40, 27/40। So we can say that these 5 rational numbers lies between 3/5 and 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में लाइज करते हैं ये 5 रैशनल नंबर्स। तो अभी तो हमने 5 फाइंड किए हैं। अगर मोर देन 5 फाइंड करने हो तो सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे। आप इन दोनों को सम कीजिए डिवाइडेड बाय 20, इस टाइप से आप कर सकते हैं। किसी इनको सम करते जाइए और डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद इनका जो भी एलसीएम आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है इसको। तो ये आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में, हमें उसमें बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उसमें रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो मैंने अभी बताया था नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी सारे नंबर्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। तो हम लिख देंगे ट्रू। और नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और होल नंबर्स में 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकंड, तो सेकंड में क्या है, इसमें एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो इंटीजर में क्या क्या आता है, 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सारे आते हैं, और होल नंबर में क्या आता है, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, तो होल नंबर तो नहीं है क्योंकि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं आते। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट है, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पर लिख देंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर सारे आएंगे, जैसे -1, -2, 0, और पॉजिटिव नंबर सारे आएंगे इसमें। तो लाइक दिस, इंटीजर्स में सारे नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये होल नंबर में, होल नंबर हम पहले लिख चुके हैं, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न में आपको बस ये लिख के दिखाना है यहाँ पर, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर और होल नंबर लिख के भी तब बताए थे, यहाँ पर इंटीजर्स और होल नंबर लिख के दिखा देंगे हम। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी ए होल नंबर। होल नंबर में तो 0 और इस टाइप के नंबर आते हैं सारे पॉजिटिव, लेकिन रैशनल नंबर में जो नंबर आते हैं वो p/q फॉर्म में आते हैं। होल नंबर में p/q फॉर्म में कोई नंबर भी नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं, कोई भी हम इसमें दे देंगे रीज़न में, कोई भी इसमें आप होल नंबर लिख के दे दीजिए, 1/3, 7/9, 21/39, इस टाइप से। तो ये जो ये हैं ये रैशनल नंबर हैं, ये होल नंबर नहीं है। तो दीज आर रैशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर्स। तो
तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गए एंड नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है लेकिन रैशनल नंबर हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 1.1 तो आज हमने यहाँ पर फिनिश कर ली। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे करना है। तो ऐसे ही आप डेली मेरी वीडियो देखें और 9th का आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी का। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप इजीली सब कुछ कर लेंगे और आपको समझ में भी आएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।